तो आज की क्लास में सबसे पहले आज मुरली में जो बाबा ने कहा कि अगर बाबा से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा की करंट का अर्थ क्या होता है? क्या मतलब है बाबा की करंट मिलना? बाबा की शक्तियां मिलना, ठीक है। और स्मृति रहना, अपनी आत्मिक शक्तियों की स्मृति रहना, है ना। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे सर्विस में लगे रहते हैं उनको बाबा से करंट मिलती रहती है। कौन सी सर्विस? हाँ, बाबा की याद। ठीक है, बाबा की याद। आज की हमने अव्यक्त मुरली मॉर्निंग में एक लाइन पढ़ी थी, है ना। बाबा को याद करना माना अपने को या अपनी मतलब आत्मा को याद करना, या अपने को याद करना या आत्मा को याद करना माना बाबा को याद करना। तो जो बच्चे बाबा की याद में रहते हैं सबसे ऊंची सर्विस यही है। बाकी स्थूल सेवा जो भी हम करते हैं, भाषण करते हैं या दूसरी तरह से ज्ञान आदि सुनाते हैं, वो सब सेवा काउंट तो है, लेकिन उससे भी ऊंची सेवा है जब हम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहते हैं। उससे ऑटोमेटिकली हमसे ऐसी किरणें निकलती हैं जब इससे ऑटोमेटिकली दूसरी आत्माओं को हमसे करंट मिलती है। तो बाबा ऑलरेडी एक करंट है, एक लाइट है। तो बाबा की लाइट हमको कब फील होगी? जब हम भी लाइट बनकर बैठेंगे, है ना। जैसे मैग्नेट को लोहा ही खींचता है, तो हमें वो बनना पड़ेगा कि बाबा की जो मैग्नेटिक पावर है वो हम तक आए। उसके लिए आत्मा बनना पड़े, है ना। आत्मा की स्मृति में रहना पड़ेगा। सिर्फ ये काफी नहीं है, ये ज्ञान काफी नहीं है कि मैं तो हूँ ही आत्मा। आपको आत्मिक जागृति रहे, क्योंकि एक एक कर्म करने में, एक एक विचार आने में, या पूरे दिन जो भी करते हैं, बार बार देह अभिमान में चले जाते हैं, है ना। तो ये रोज की प्रैक्टिस और हर सेकंड की प्रैक्टिस है। इसलिए ये क्लास इतनी जरूरी है, क्योंकि 1 घंटा आधा घंटा जब इतनी देर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अगर पूरे दिन में जो देह भान आ गया तो वो एकदम से याद आ जाता है। नहीं तो क्या है कि देह बोली पढ़ तो रहे थे, पहले भी पढ़ रहे थे, ज्ञान पहले भी सुन रहे थे, लेकिन वो जो ड्रामा के अनुसार ज्ञान की आत्मा की स्मृति होनी चाहिए थी, स्थिति होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। अचल अडोल अवस्था नहीं बन रही थी, है ना। तो इस बार अब ये जो बात है कि हमें अपने को हर पल आत्मा समझ कर ही रहना है, यही सबसे ऊंची सर्विस है। और इसी में बाबा की क्या मिलती है? करंट मिलती है। और बाबा ने फिर कहा कि जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं, तो लोगों ने त्याग समझ लिया कि घर बार रिश्ते नाते ये त्याग, है ना। अभी हमको एक बहन बाहर मिली थी, वो थोड़ा पहले ज्ञान में काफी दिन अच्छे से चली, फिर बीच में अभी उनका ड्रॉप हो गया। तो कहती है हमने अब तो हम पूरे डिटैच हो गए, हमें अब कोई रिश्तेदारी में या किसी भी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। लेकिन उनसे पूछे कि नौकरी में इंटरेस्ट रह गया? हाँ, नौकरी में तो है, या दूसरी चीजों में तो है। तो बात ये नहीं है कि हमको ये त्यागने की बात है, वो भी ठीक है। ये तो जो आप स्मृति में जैसे जैसे आपको पता चलता जा रहा है कि आपके अंदर जो आत्मा है या जो मैं आत्मा हूँ, उसका किसी के साथ अविनाशी संबंध नहीं है, सबके साथ विनाशी संबंध है ना। लेकिन इससे भी बड़ा त्याग है ड्रामा से त्याग। ड्रामा में हमें क्या क्या मिला है, फिर से रिवाइज करेंगे, रोज रिवाइज करते हैं हम। ड्रामा में आपको जो किरदार मिला है, चाहे वो माँ का, चाहे बहन का, चाहे दूसरा, है ना। ड्रामा में आपको जो संकल्प आते हैं, जो आपकी पूरी बचपन से आज तक की कहानी आपकी चल रही है, जो आपने पढ़ाई करी, जो आपको अपनी आपकी विशेषताएं हैं, आपके गुण हैं, इन सबको भी मेरा ना कहना, इन सबसे मेरापन हटा लेना, ये है सबसे बड़ा त्याग, है ना। तो ऐसे त्याग करने वाले बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा ने अभी कल परसों कहा था ना, मेरा मन कहाँ से आया। मन संस्कार इतनी सूक्ष्मता में जाकर हमको त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो जब
ये सब कुछ क्योंकि कई बार हम मोटे मोटे त्याग कर लिए, घर छोड़ के सेंटर पे समर्पित हो गए, फिर यहाँ पर भी चलो अच्छा कपड़ा, व्हाइट की जगह, कलर की जगह व्हाइट पहन लिया, खाने में भी आप जो मिले वो खाते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं, मेरे तो बचपन से संस्कार ऐसे हैं, क्या ये मेरे कहने की परमिशन मिली बाबा से? मैंने भी अभी ऐसी अजीब अजीब मैंने तो लगता है ज्ञान की है। हाँ। तो जो इच्छाएं भी आ रही हैं, इच्छाओं का त्याग का मतलब क्या है? इच्छा आएंगी नहीं। इच्छाओं का त्याग का मतलब क्या है कि इच्छा को हम आए तो हम विरोध करके उनको बाहर करें, जाओ इच्छा मुझे नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती क्यों आ रही हो मेरे पास, ऐसा? करेक्ट, करेक्ट। इच्छाओं का त्याग मतलब इच्छा आए तो भी मैं ये जागृति रखूं कि ये इच्छा किरदार में आ रही है। मैं आत्मा तो इच्छा लेस हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। जब ये धीमे जाते हैं तो वो चीज पूरी भी हो जाती हाँ। जब आप ये स्मृति रहती है कि मैं हुई इच्छा मात्रम अविद्या, किरदार में जो इच्छा आ रही है वो भले बनी रहे, मैं तो बाबा के साथ बैठी हूँ, तो वो इच्छा आपके अंदर से अपने आप या तो खत्म होने लगती है, या पूरी होनी होती है तो ड्रामा अनुसार हो जाती है, लेकिन फिर आपको वो इच्छा बार बार याद नहीं आती। मेन रोड़ा इच्छा का क्या है कि वो बीच बीच में आकर आपको बाबा से दूर कर देती है, इसलिए इच्छा से प्रॉब्लम है, बाकी इच्छा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इच्छा अभी तो मन में ही आ रही है ना, तो मन में उठने वाली चाहे विरोधाभास, चाहे गिल्ट, चाहे पश्चाताप, चाहे कोई भी भावनाएं, सेंसेशन, सब रोड़ा डाल रहे हैं बाबा को याद करने में। इसलिए उनसे अपनापन हटा दो, ये मेरा नहीं है। मेरापन हटाते ही आप अब उससे अलग, और फिर मैं बाबा के पास बैठ जाऊं। नहीं तो क्या है, वो सेंसेशन में फंस रहे हैं, वो इच्छाओं में फंस रहे हैं, मन के संकल्पों में फंस रहे हैं, संस्कारों में फंस रहे हैं, है ना, उनसे निकलना पड़ेगा। फिर बाबा ने आज एक प्रश्न पूछा था कि बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है, हाँ क्या मुख्य कारण है? तो बाबा ने कहा कि याद के समय बुद्धि भटकती है। तो अब देखो, किरदार में जब तक आत्मा है, इसका पार्ट चल रहा है, बुद्धि तो कुछ ना कुछ सोचेगी, मन का काम है सोचना। तो मन तो आत्मा का एक पार्ट है, हिस्सा है, इसलिए सोचता है, बार बार यहाँ वहां जाता है, लेकिन इसको भी आत्मा साक्षी होकर देख रही है। मन के भटकने को भी साक्षी होकर आत्मा देख रही है कि मन अभी यहाँ जा रहा है, अभी वहां जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं आत्मा अभी बाबा के पास बैठी हूँ। अपने मन को भटकता हुआ देखना भी सा, ये भी एक साक्षी दृष्टा है। जैसे आकाश है, आकाश के नीचे अलग अलग मन के भटकने वाले बादल उड़ रहे हैं, कोई काला बादल, कोई सफेद बादल, कहीं बिजली कड़कना, है ना, अलग अलग चल रहा है पूरे आकाश के नीचे। आकाश है आत्मा, और उसके नीचे ये बादल है, विचार, इच्छाएं, संस्कार, ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और आत्मा साक्षी होकर इनको निकलता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ देख रही है। लेकिन फिर भी वो कैसी है? एकदम स्थिर, स्थिर, बाबा के साथ बैठी है। अपने मन को परेशान होता हुआ भी ये आत्मा देख रही है, इस मन को देख रही है कि ये परेशान हो रहा है, लेकिन तब भी ये स्थिर है, रह सकती है स्थिर। अगर ये आत्मा मन से अपनापन हटा दे तो रह पाएगी ना? पता नहीं होता, होता तो है। यही तो अभ्यास करना है, ऐसे तो कर्मातीत बन जाएंगे। तो इसलिए आप बाबा ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली है कि पहले तो, उसके पहले एक लाइन और है कि माया के तूफान दीपकों को हैरान कर देते हैं। तो ये आत्मा जो दीपक है ना, जगने की कोशिश कर रही है, जलते रहने की कोशिश कर रही है, स्मृति में रहने की कोशिश कर रही है, तो यही तो कहीं संकल्प, कहीं परिस्थितियां, कहीं कुछ, एक्चुअली परिस्थिति भी बहुत स्थूल हो गई, परिस्थिति भी स्थूल है, उससे भी सूक्ष्म है संकल्प। संकल्प, संस्कार, इच्छाएं, ये सब संकल्पों के अंदर आ रही है ना, इससे अपनी डिस्टेंस बना लेनी है। तो जब इससे आत्मा अपनी डिस्टेंस बना लेती है, तो आत्मा जो बार बार बुझ रही है, मूंझ रही है, वो फिर अपने आप को मूंझता हुआ भी देख रही है, मन को मूंझता हुआ भी देख रही है, लेकिन फिर भी स्टिल है। बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिस है ना।
जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं, ये सब कुछ बहुत विचलित करने की ये चीजें चल रही है चारों तरफ। लेकिन फिर भी आत्मा ने बाबा के पास बैठ गई है, देख रही है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। अब बाबा के पास बैठते ही आत्मा बाबा जैसा बिहेव करने लगती है। और जब बाबा की शक्तियां आत्मा की शक्तियां बन जाती है, तो फिर सारा काम, सब चीजें जो अभी हलचल में है वो ऑटोमेटिकली बड़ी स्मूथली होने लगती है। नहीं तो क्या होता है कि हम हलचल को सुधारने लगते हैं, तो सोचते हैं पहले हलचल सुधर जाए फिर बाबा की याद में बैठे। हलचल नहीं सुधरेगी, आप स्टिल हो रहो, आप बाबा के साथ बैठो, सामने की हर चीज अपने आप सेटल हो जाएगी। है ना? अभी जैसे एक रिसेंट अनुभव है कल का। एक भाई बड़े परेशान, अभी कॉल भी इनका आया था, तो बहुत 2 महीने से लगभग परेशान है वो कि उनकी नौकरी में उनका थोड़ा प्रमोशन नहीं हुआ, थोड़ा सा दिक्कत आई। तो उनको जब भी वो फोन कर रहे थे, तो मैं भले ही बाबा को बुलाकर उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, बाबा को वो सौंप कर उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, जो आ रहा था कर रही थी, लेकिन वो उनको हेल्प नहीं कर रहा था। हर 2-4 दिन में उनको फिर एनजाइटी जैसी होती थी, तो वो कॉल करते थे। कल जब कॉल आया तो सब कुछ वैसे ही समझाने की कोशिश करने के लिए मैंने सोचा, लेकिन फिर कॉल करके जो समझाया वो सब तो हो गया। जब कॉल खत्म हो गई, उसके बाद एक चीज याद आई जो अक्सर भूल रहे थे। उस आत्मा को सतो प्रधान स्थिति में नहीं देखा था अभी तक। जैसे ही उस आत्मा को सतो प्रधान स्थिति में देखा, शाम को उस आत्मा का मैसेज आता है कि थैंक यू, बहुत बड़ा भार उतर गया। नहीं तो वो 2 महीने से अपने इतने परेशान हो रही थी, नौकरी में एंजाइटी हो रही थी, कितना भी उसको समझा ले, बाबा को साथ रख कर ज्ञान की बातें कर ले, तो वो उस आत्मा को सारे तरह के व्यर्थ आ रहे थे कि मुझे जब बाबा नहीं मिला था तो भी तो मैं परेशान होता था, ठीक होता था, अभी ऐसा क्या हो गया कि मैं बाबा बाबा कह के ही सही करूं। तो हम भी उसको किरदार के रूप से, बीके रूपाली रूप से उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ज्ञान के सारे पॉइंट्स उस पर लागू करवा रहे थे, लेकिन वो उसको हेल्प नहीं हो रहा था। बस एक चीज फिर याद आई, न रूपाली न बीके रूपाली, आत्मा। आत्मा बाबा के पास बैठ गई, और उस आत्मा को सतो प्रधान स्थिति में बाबा के पास देखा कि किरदार में ये आत्मा परेशान है, किरदार में इस आत्मा की लाइफ में स्ट्रेस है, लेकिन ओरिजिनली ये आत्मा बहुत शांत स्वरूप परफेक्ट खुश है। और ये संकल्प ज्यादा देर भी नहीं किया, 1-1.5 मिनट बस, 1 मिनट मैक्सिमम, और फिर अपने काम में लग गई, दूसरी जगह चला गया ध्यान। शाम को उस आत्मा का फिर मैसेज आता है कि बहुत बड़ी हेल्प मिली। कहाँ से? सिर्फ इतना सा संकल्प था कि उसको सतो प्रधान स्थिति में देखना था, बाकी कोई और चीज काम नहीं आती। है ना? तो आज बाबा ने जो बात बोली है ना, कि जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते, तब तक खुशी स्थायी नहीं रह सकती है। इसलिए बच्चों को यही मेहनत करनी है। तो कर्म अकर्म बने। अकर्म क्या होता है? हाँ, अकर्म का मतलब होता है जिस कर्म का कोई फल नहीं होता। ना, सुकर्म माने जिस कर्म का अच्छा फल होता है, विकर्म माने जिसका बुरा फल होता है, अकर्म का मतलब होता है जिसका कोई फल नहीं होता। लेकिन कौन से कर्म का फल नहीं बनता? जिस कर्म में मैंपन नहीं होता, उस कर्म का फल नहीं बनता। जब आप अकर्ता हो जाते हो, जब आपकी स्मृति अकर्तापन की स्मृति हो जाती है, तब कोई भी कर्म का फल बनता नहीं है। इसीलिए गीता में अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? अकर्ता बन जा। तुझे क्यों लगता है कि तू मारेगा इन लोगों को? तू क्यों इतना बड़ा अपने ऊपर वो ले रहा है बोझा, या इतना अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहा है? ये होनी है, ये होके रहेगी। तुझे तो सिर्फ निमित्त बनना है इनको मारने के। ऐसे ही जब से हम लोग इस जन्म में क्या, पिछले जितने भी जन्मों में जो कुछ हमने किया, कुछ भी आत्मा ने नहीं किया। आत्मा ड्रामा के अनुसार उसको प्ले करती रही। हीरो ने एक्टिंग के दौरान, शूटिंग में किसी विलेन को मारना था, उसको पिस्टल मारी। अब वो पिस्टल मारने की एक्टिंग करी, विलेन पिस्टल खा के मरने की एक्टिंग कर रहा है। तो क्या
आत्मा के ऊपर सच में जेल जेल लगेगी जिसने मारा? या जो मरने की एक्टिंग कर रहा है, क्या वो सच में जमीन की कब्र में जाएगा, या आग में अंतिम संस्कार उसका होगा? दोनों एक्टर्स हैं, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। तो हम भी हर सेकंड हर पल जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कुछ भी आत्मा नहीं कर रही। किरदार उसको अपने आप प्ले हो रहा है। आत्मा का काम बस इतना है कि इस शरीर में आई है और उसको जान दी है। इस शरीर में आकर इसको जान देकर ड्रामा अनुसार चलाने के लिए इसको रेडी किया है। इतना आत्मा का काम। बाकी आत्मा अगर अपनी आत्मिक हम लोग अगर अपनी आत्मिक स्मृति में है, तो हम एकदम बाप समान निर्दोष हैं। कोई कुछ भी नहीं कर रहा, निर्दोष भी है और अकर्ता भी है। माँ के रूप में ये आत्मा बच्चे के लिए उसकी पालना कर रही है, किरदार कर रहा है, किरदार के द्वारा कराया जा रहा है आत्मा से। माँ कुछ नहीं कर रही, मतलब आत्मा कुछ नहीं कर रही। ये कर्तापन से अपने को अलग कर लेना है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं ही करता हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ना हूं तो कौन करेगा। सब जानते हैं अच्छे से, राम गयो रावण गयो, ना ड्रामा कभी रुका है ना ड्रामा कभी रुकेगा। एक भी घर में एक भी कोई ना रहे तो भी घर में चूल्हा जलता है, खाना बनता है, काम होता है, सब जीते हैं। 10 मेंबर से 9 मेंबर मर जाए तो भी एक बचा है, वो जीता है और उसका चलता है। संसार में किसी की वजह से कभी कोई काम ना रुका है ना रुकेगा, क्योंकि ड्रामा पहले से फिक्स है। जब जो होना है वो होगा। हम कुछ नहीं करते, ना अच्छा और ना बुरा। ना अच्छे से अच्छे कर्मों से अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ना बुरे कर्मों से अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना। एक बना लेते हैं कि दान दिया, हम दान देते हैं। वो कौन दान देता है? किरदार में तुम्हारे द्वारा इस शरीर के द्वारा दान दिलाया जा रहा है, दूसरी आत्माओं के लिए सहयोग भेजा जा रहा है। मैंने उसके साथ बुरा किया, अरे किसने बुरा किया? किरदार को ये पार्ट हिसाब किताब चुकाने के लिए पार्ट प्ले करना था तो उसने कर दिया। मैं आत्मा पूरी निर्दोष हूँ, और अगर मैं निर्दोष हूँ तो मुझे हर एक आत्मा निर्दोष दिखेगी। जिस दृष्टि से मैं खुद को देखूंगी, उसी दृष्टि से मैं सबको देखूंगी। होता है ना ऐसे? जो खुद से जैसे होते हैं उनको पूरी दुनिया वैसी दिखती है। जो ईमानदार होते हैं उनको लगता है कि ईमानदार ही होते हैं सब लोग, लेकिन वो अलग बात है, धोखा खाते खाते उनको समझ आता है। लेकिन हम जैसे होते हैं हमको लगता है सब वैसे ही होते हैं। तो अगर मैं निर्दोष अपने को समझूंगी तो मुझे सब निर्दोष दिखेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस के निर्दोष नहीं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शरीर के किरदार को देखते हुए उसके पार्ट के अकॉर्डिंग उसे जज ना करना, ये है उसको निर्दोष देखना, है ना। तो जब तक हम अकर्म नहीं बनते, मतलब हमारे कर्म अकर्म नहीं बनते, माना हम अभी कर रहे हैं सब कुछ, ज्ञान में आने के बाद भी कहते जरूर रहते हैं हम कि बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, लेकिन सूक्ष्म में आप चेकिंग करोगे तो उसका भान आ ही जाता है। आज हमने ये सेवा करी, हमने इतना किया, बाबा ने हमको निमित्त बनाया, ये कराया। निमित्त बनने का भी भाव क्या है? कर्तापन है ना। निमित्त ने किया तो भी तो कर्तापन आ रहा है। अगर निमित्त खड़ा है और उसके द्वारा बस चल रहा है पार्ट, और उसके फल में पता नहीं किसने किया, क्या हो रहा है, इतना सा भी भान ना रहे, उसको कहते हैं अकर्म। तो वो स्थिति आनी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का पाठ जब तक रहा, उनके द्वारा जब ज्ञान दिया गया, जो भी पाठ रहा उसमें बहुत विरोध हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा एकदम साक्षी होकर हमेशा यही बोलता था, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो भगवान कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, करवा भी क्या रहा है, कर ही रहा है बाबा। सहन भी मैं नहीं कर रहा हूँ, सहन करने का पाठ चल रहा है। कई लोग तो मैंने बहुत सहन किया, सहन करते नहीं, आपके पाठ में है सहन करना, तो सहन हो रहा है। आत्मा कुछ भी नहीं करती, है ना। तो बस बच्चों को यही मेहनत करनी है कि हर कर्म से अपने कर्तापन का भान निकाल दे। निकल रहा है ना धीरे धीरे। अभी बहुत सारी सेवाएं करो, घर का काम भी करो, तो भी अशरीरीपन अनुभव होता है। होता है ना, थोड़ा थोड़ा तो अनुभव सबने कर ही लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो सूक्ष्म रह गया है अभी भी,
उससे भी निकलना है, ये मेहनत और करनी है। वो कैसे होती जाएगी? जितना जितना आत्मिक स्थिति में टिककर बाबा की याद में रहेंगे, उतना अपने आप अकड़ता होते जाएंगे। मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो बाबा के साथ बैठी थी, हो गए वो सारे काम। पता नहीं कैसे हो गए, हो गए। मैं ड्रामा में नूत थे तो हो गए, ऐसे कुछ। फिर बाबा ने ठीक है, तो आज की मुरली से तो इतना ही लेते हैं। अभी हम सहनशीलता पे, वो हमने अव्यक्त मुरली करी थी, उस पे थोड़ा सा करेंगे। बाबा ने कहा कि कौन सा ऐसा गुण धारण करने से आप सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त का अर्थ यहाँ पर क्या है? दुनिया वालों के अकॉर्डिंग तो सफलता बहुत अलग अलग पैरामीटर है। कोई नौकरी में बहुत अच्छा करे वो सफलता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा करे वो सफलता है। स्थूल सारी बातें छोड़ दीजिए, लौकिक बातें छोड़ दीजिए। अब अलौकिक चीज में सफलता क्या होती है? अलौकिक पार्ट में हम सबकी पढ़ाई क्या चल रही है यहाँ पर? हाँ, देवी देवता वाली। देवी देवता तो बाद में आता है, देवी देवता के पहले क्या बनना है? निराकार बाप समान स्थिति, ये पढ़ाई है यहाँ पर। क्या बनना है? निराकार बाप समान स्थिति। अब इस निराकार बाप समान स्थिति के लिए पढ़ाई में जो हमारी एक्सरसाइज है, वो बाबा ने क्या कराई है? बार बार क्या करना है? कर्म से न्यारे होकर ड्रिल करो। बार बार कर्म से न्यारे होकर एक एक सेकंड, एक एक मिनट, जब जब टाइम मिले आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। आत्मिक स्थिति में टिक जाओ मतलब ये नहीं कि आपको विजुलाइज ही करना है, लेकिन याद दिलाना है उस पल कि ये आत्मा करा रही है। शरीर के द्वारा आत्मा पार्ट बजा रही है, लेकिन फिर भी ड्रामा अनुसार पार्ट बज रहा है। इसमें मैं, मेरे जैसा कुछ करने का है नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो बाबा के पास बैठी हूँ। इतना सा भी भान अगर आता है तो उससे अपने आप को बार बार अलग करना है। तो ये होती है सफलता। जब 24 घंटे आप आत्मिक स्थिति पे टिक जाओगे, आप सफलता मूर्त बन जाओगे। तो 24 घंटे आत्मिक स्थिति में टिकना, सफलता मूर्त बनना, इसके लिए बाबा ने कौन सा गुण बोला है? बाबा ने कहा सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। लौकिक में जो धैर्य रखते हैं उनको अक्सर सफलता प्राप्त होती है ना, पढ़ाई में हो चाहे काम काज में हो। अब अलौकिक जीवन में फिर बाबा ने कहा कि वैसे ही सहनशील जो होते हैं, वह अपनी की सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। ना, जो लोग बहुत घर में बहुत ठंडे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, तो सहते रहते हैं दूसरों का गुस्सा, दूसरों की बातें, चिल्लाना, और अपना शांत स्वभाव से दूसरे का गुस्सा भी ठंडा कर देते हैं। ये सब लौकिक में होता है। अब लेकिन हम बाबा के बच्चों को परिस्थिति के अनुसार बहुत अलग अलग चीजें सहन करनी पड़ती है ना, सहन करने की परिस्थितियां बनती हैं। तो ऐसे में ऊपरी रूप से अगर हम अपना नेचर बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब के नेचर भी कहीं ना कहीं, मतलब कहने के लिए किरदार में जो नेचर था, दूरी बना लेना। आत्मा किरदार से पहले दूरी बना लेती है। किरदार का जो नेचर था, यानी रूपाली के नेचर में अगर सहनशीलता नहीं थी, रूपाली के किरदार में सहनशीलता नहीं थी, तो अब आत्मा कैसे सहनशीलता का अनुभव करे? ऊपरी रूप से अगर बाबा का ज्ञान है या बाबा की आज्ञा है कि सहन करो सहन करो, तो कोई परिस्थिति आती है तो रूपाली करने की कोशिश करती है, कुछ जवाब ना दे, कुछ सोचे ना, लेकिन वो संस्कार हावी हो जाता है। 10 बातें सुनती है तो 11वीं बात में जवाब दे ही देती है। फिर जवाब देने के बाद फिर ये किरदार रूपाली बड़ा पश्चाताप करती है, फिर बीके रूपाली पश्चाताप करती है, भाई अभी तक संस्कार नहीं बदल रहा है, कैसे चलेगा, फिर एक विक्रम कर दिया। तो ना तो रूपाली सहनशील बन पाएगी, ना किरदार, ना बीके रूपाली सहनशील ज्यादा देर तक बन पाएगी। क्यों? क्योंकि रूपाली का तो किरदार ही था गुस्से वाला, तो उसको तो बदल, ड्रामा को बदलने की कोशिश करनी नहीं है। और बीके रूपाली भी बेचारी कर तो रही है, लेकिन बाबा का ज्ञान और माया दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों ही नहीं कर रहे। लेकिन एक थर्ड स्टेज है,
और वो स्टेज है, मैं आत्मा ना रूपाली के किरदार से प्रभावित रहूं, ना बीके रूपाली के। मैं आत्मा हूं ही सतो प्रधान सहनशील आत्मा। जैसे ही ये स्मृति मुझ में आती है, तो सामने वाला जो मुझे पेपर दे रहा है, जो मेरे लिए विरोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है, सामना कर रहा है, उसका क्रोध, उसका सामना देखते हुए भी मैं आत्मा उसको भी मीठी दृष्टि से देखूंगी। ये आत्मा भी सतो प्रधान आत्मा है। कितना अच्छा रोल कर रही है गुस्सा करने का, कितना अच्छा पार्ट है इसका। ये है सतो प्रधान लेकिन। और सच में बोलने मात्र नहीं, और फील करोगे, एक मूवी चल रही है उसमें वो एक्टिंग कर रहा है, मैं भी एक्टिंग कर रही हूँ, और आप देखोगे कि कैसे आपको उसके पार्ट में गुस्सा ही नहीं आएगा, हंसी आएगी। हमारे जीवन में, इस लौकिक जीवन में है एक ऐसा पार्ट जो आए दिन सामना करता है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। पहले 10 बार सहन करते थे तो 11वें बात तो और खड़ी खोटी सुनाई देते थे। बीके बनने के बाद भी उस वक्त भूल जाते थे, नहीं बनना बीके, छोड़ो अभी, पहले तो उसको सुना दे, अपने मन को शांत कर ले। हो गया, कितना सहन करेंगे। बाबा अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं बीके हूँ, बोला पहले इसको बोल लेती हूँ, ऐसे होता था, नहीं कर पा रहे थे, हार रहे थे अपने आप से। लेकिन फिर ये जो स्थिति बनी ना, फिर देखा कि ये तो एक्ट कर रहा है। अब वो जब भी कुछ बोलने आता है तो पहली हंसी आ जाती है, क्या एक्टिंग कर रहा है। थकता नहीं है ये एक्टिंग करते करते। और सच में वो पहले 10 मिनट बोल 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 बड़बड़ बड़बड़ करता रहता था, अभी तो 2 मिनट में रुक चला है। पर खुद की स्थिति भी नहीं, और व्यर्थ भी नहीं चलता बाद में। पहले सहन करते थे तो व्यर्थ चलता था, बाद में सोचते थे, है ना। तो जो बाबा ने कहा कि आपका जो कितना भी कठोर संस्कार वाला हो, आपका जो ओरिजिनल गुण की स्मृति है वो उसको भी क्या बना देगी, शीतल बना देगी। तो सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। गंभीर का मतलब है चिंतन में रहना, ऐसे नहीं जो आया कर दिया, है ना। अब कुछ बात आती है तो 1 सेकंड को चिंतन चलता है, आत्मिक स्थिति का, ड्रामा का। फिर जिसको बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी होकर कोई भी कर्म में आओ, तो ड्रामा का ज्ञान स्मृति में आना ही त्रिकालदर्शी है। तो ड्रामा का ज्ञान जैसी आया याद, तो उसका पार्ट, किरदार और एक्टिंग सब याद आ जाती है, तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं। फिर उसको किसी को भी फेस करने में कभी घबराहट नहीं होगी, कितने से कितना कठोर या कठिन संस्कार वाला सामना करे, क्योंकि अब वो गहराई में जा रहा है। गहराई में जाना ही होता है मतलब ड्रामा के ज्ञान को बीच में लाना। कि मैं, ये नहीं कि ड्रामा में है इसलिए ये ऐसे कर रहा है ना, ओरिजिनली उस आत्मा के अनादि और आदि संस्कार में उसको देखना। मैं आत्मा ओरिजिनली कैसी हूँ, एकदम शांत, सहनशील। आत्मा अनादि रूप में तो सहनशीलता की बात ही नहीं है, सब गुण उसमें मर्ज है। लेकिन आदि गुणों में भी देखें जो देवी देवताओं के होते हैं, उस वक्त उनको तो सहन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं देवी देवताओं को। लेकिन अगर हम उनके जड़ चित्रों को देखें मूर्तियों के रूप में, तो जड़ चित्रों के सामने तो कैसे कैसे बातें नहीं आती। कोई उनके सामने हाथ जोड़कर बोल के जाता है, कहा था ना ये इच्छा पूरी कर देना, आप सुनते नहीं हो, मेरा बच्चा छीन लिया, ये कर दिया या वो कर दिया। भगवान को कितनी नहीं गाली देते, वो तो ऐसे खड़ी रहती है। तो वो जड़ चित्र वाला आदि स्वरूप याद करो, है ना। तो अपने आप आपको सामने वाले लोग सहन, वो सहन भी नहीं लगेगा फिर एक्चुअली। सहन तब लगता है जब आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही हो और आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हो, फिर वो बड़ा खेल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो सहनशीलता वाले गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेंगे। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। दूसरों के पार्ट में तो फिर भी जीतना आसान है, दूसरों के पार्ट के संस्कार व्यवहार वो तो फिर भी ठीक है। जो अपने अंदर आते हैं
वो सबसे बड़े दुश्मन है। आज डिप्रेशन और एनजाइटी जैसी बीमारियां क्यों हो रही हैं? किसी के घर में किसी को कुछ भी नहीं बोला जा रहा, सब अच्छा है, लेकिन अपने ही मन के कमजोर संकल्प, विचार, व्यर्थ, है ना, वो ही अपने आप को परेशान कर रहे हैं। फिर आप चाहे कितनी भी हॉलीडेज में चले जाओ, चाहे आप दवाइयां खा लो, वो आप नहीं उसको फाइट कर पाते हो, तो घबराने लगते हो। मुख्य घबराहट जिनको भी हो रही है आजकल, है ना, कई लोग कहते हैं नर्वसनेस, हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो क्यों हो रही है? अपने संकल्पों के कारण, अपने कमजोर संकल्पों के कारण। तो जिसके अंदर सहनशीलता होगी, वो अपने कमजोर संकल्पों को भी सहन कर लेगा। समझ आया? अपने अंदर के कमजोर संकल्पों को सहन करना। जैसे कल मैंने अनुभव बताया ना, यहाँ बैठ के क्लास ले रहे थे, वहां पे कुछ सीन जो मुझे दिख रहा था वो मुझे विचलित कर रहा था, क्लास लेते लेते भी अंदर ही अंदर चल रहा था कि वो लाइट क्यों नहीं जल रही है। आत्मा इसी मन के संकल्प को उस वक्त रीड भी कर रही है, लाइट क्यों नहीं जल रही है, यहाँ से ये ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, मुंह से बोला भी जा रहा है, ड्रामा अनुसार बाबा पर छोड़ दिया, बाबा बुलवा रहा है, लेकिन संकल्प मुझे खींच रहा था। तो अंदर से घबराहट हो रही थी कहीं मैं भूल ना जाऊं जो बोलना है। लेकिन जैसे ही ये याद आया कि ड्रामा में आत्मा तो स्थिर है ना, और ये आत्माएं भी अपना पाठ अनुसार सुन रही है, तो संकल्प में ध्यान नहीं गया। तो जैसे सहनशील हो गए, अपने संकल्पों के प्रति सहनशील हो गए। इस बात को ध्यान रखना, है ना, अपने संकल्पों को सहनशील बनना कैसा क्या होता है। दूसरों के संकल्पों से, कर्मों से, व्यवहार से तो सहनशील होना सब जानते हैं, अपने से कैसे बचे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। सबसे ज्यादा विरोध कहाँ होता है? अपने संकल्पों में। ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, समय इतना हो गया, वैसे क्यों नहीं हुआ, सारा विरोधाभास इस मन में चल रहा होता है। बाहर तो जो है वो ठीक है, लेकिन मन चाहे तो वो ना नोटिस करे, मन चाहे तो ना उसे सोचे, लेकिन मन तो करता है, परेशान करने की पूरी कोशिश करता है ना। अभी आत्मा मन से अलग होकर देख रही है मन को, तब ये बातें बोली जा रही है, नहीं तो कोई सुने तो समझे ये मन मन अलग क्या है, मन तो ही मैं हूँ, मन मैं नहीं हूं ना। ये तो क्लियर है ना। मन में उठ रहे संकल्प मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा मन के संकल्पों से, मन से अलग हूँ, मन को साक्षी होकर देख रही हूँ। तो जो बार बार उठ रहे विरोध को भी सहन कर ले अपने मन ही मन में, उससे बड़ा सहनशील कोई हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि जितना जो सहनशील होगा वो उतना ही संतुष्ट होगा, और जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे, उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है और दूसरे भी संतुष्ट हैं। सपोज करिए कि अभी कोई पार्ट चल रहा है ना, अभी सीमा बहन ने एक एग्जांपल सुनाया कि कोई बात में उनका व्यर्थ चला। अब जो व्यर्थ चल रहा है वो मन व्यर्थ क्रिएट कर रहा है, लेकिन उस वक्त आत्मा ने मन को अपना व्यर्थ समझ लिया। अगर आत्मा वो व्यर्थ चल रहे विचारों को भी साक्षी होकर देखती और उससे उसका विरोध नहीं करती, तो थोड़ी देर में वो मन शांत हो जाता, आप उसमें अटेंशन ही नहीं देते, अपनी आत्मिक स्मृति में टिक जाते। लेकिन हम वो मन के परेशान होने को और गहराई से अनुभव करते रहते हैं, उसको अपनी सच्चाई मान लेते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो वो पर मन भी मन तो खेलता रहता है आत्मा आपके की साथ। ही शक्ति है ना। मन तो आत्मा क्या की ही है? शक्ति है ना। मन आत्मा की फैकल्टी है, आत्मा के हाँ। आत्मा कर शरीर में आकर मन के द्वारा अपने कर्म करती है, लेकिन मन से अलग है। जैसे मैं घोड़ा गाड़ी चला रही हूँ, तो घोड़ा गाड़ी को पकड़े हूँ ना मैं, घोड़े गाड़ी को मैं यहाँ घुमाऊं चाहे वहां घुमाऊं, लगाम तो मेरे हाथ में है। अब मैं चाहूँ तो अगर घोड़ा यहाँ वहां जा रहा है तो भी मैं स्थिर तो रह सकती हूँ ना, घोड़ा भले ही यहाँ वहां जाए। ऐसे ही आत्मा के अंदर जो हम कहते हैं मन है, और मन के अंदर 84 जन्मों का पार्ट है, वो बजते हुए भी, ऑटोमेटिकली उसमें विचार आते हुए भी मैं आत्मा उस विचारों में फंसू ना, ये तो हमारे अंदर है ना, हमारे आ, आत्मा की अपनी अवस्था पर है, इसलिए मन से खुद को अलग करना है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा
कि जो जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन लेकर आते हैं, तो जब भी कोई बात में सफल करना सहन करना होता है तो उसकी गहराई में जाना होता है। ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। सहनशीलता आपको मनन करने से आती है। मनन किस बात का? इस ज्ञान का कि मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कार से भी उपराम हूँ, परे हूँ, अलग हूँ। जो संकल्प आ रहे हैं उनसे भी अलग हूँ, सेंसेशन उठ रहे हैं उनसे भी अलग हूँ। जब आप मनन करते हो तो सहनशीलता आती है, और जब सहनशीलता आती है तो आप मगन रह सकते हो। किस बात में मगन? बाबा की याद में, माना और अपनी गुण को बढ़ा सकते हो और शक्तियां बढ़ा सकते हो, क्योंकि बाबा की याद से तो शक्तियां बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है, ये अवरोध आ जाते हैं। मन ने एक संकल्प किया, अब उसमें फंस गए। शरीर के सेंसेशन आए, अब उसमें फंस गए। हाय शरीर बहुत दर्द कर रहा है, पूरे दिन उस दर्द को लेकर बैठे रहे। शरीर में दर्द कर रहा है, ये एक केवल क्या हो रहा है, सेंसेशन है। दर्द कहाँ फील होता है? मन में ना। आत्मा फील करती है मन के द्वारा। अगर मन पे खत्म कर दे, अच्छा सेंसेशन है ना, नहीं ध्यान दे रहा उस पे, तो फिर आत्मा अपने आप को बाबा के पास बैठा सकती है, मगन हो जाएगी बाबा के पास। और जितना ज्यादा मगन होगी उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, और यहाँ से जो नीचे चिंतन मनन और जो ये संस्कारों की प्रॉब्लम आ रही है, ये धीरे धीरे अपने आप मर्ज हो जाएगी। क्योंकि जब आप उसमें अटेंशन ही नहीं दोगे तो कहाँ तक माया आपको परेशान करेगी ना। बाबा की ऐसे अनेकों मूल्य है, लेकिन एक मूल्य और अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले बाप दादा की, कि आपका चेहरा भी चेंज ना हो। संकल्पों में अगर कुछ कमजोर संकल्प आ रहे हैं, संस्कार आ रहे हैं, चेहरे का ध्यान रखो, चेहरा भी चेंज ना हो। डर डर नहीं दिखना चाहिए आपके चेहरे पे। चीख सुनाई दे, चाहे कहीं से कुछ भी आपको ऊपर से हलचल उथल पुथल सुनाई दे, आप आत्मा तो स्थिर हो, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो अपने पार्ट को साक्षी होकर देख रहे हैं। उस पार्ट में बहुत ऊपर नीचे भी चल रहा है, रोना गाना भी चल रहा है, हलचल भी चल रही है, लेकिन मैं आत्मा पार्ट को प्ले करने को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। दूसरों के पार्ट को भी, अपने पार्ट को भी। और ये संकल्प जरूर याद रखना कि हर एक आत्मा सतो प्रधान है। ड्रामा में ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट या बोल या संकल्प कर रही है। ठीक है, तो अपने आप को गहराई में ले जाना है, ज्ञान की गहराई। अच्छा, ऑप्शन। हाँ जी, बाबा को याद करेंगे थोड़ी देर। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से